Hey anime watchers, welcome back. I'm back again with new episode of Spy X Family. जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब लॉयड उन गैंग मेंबर्स को मारकर बाहर आता है तो बाहर उसे आन्या मिलती है, जिसके बाद वो और आन्या घर चले जाते हैं और लॉयड उससे कहता है कि अब तुम्हें अपने सारे आंसर्स याद करने होंगे। जिसके कुछ दिन बाद स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो उसमें पास भी हो जाती है। फिर उसके बाद घर पर एक पोस्टमैन लेटर लेकर आता है और वो लेटर जब लॉयड पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर आन्या के स्कूल से आया है, जिसके लिए बोथ पेरेंट्स को स्टूडेंट के साथ उस इंटरव्यू में आना जरूरी है। और आज हम आपको स्पाई एक्स फैमिली का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आन्या के स्कूल के इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए लॉयड अपने फ्रेंड फ्रैंकी को आन्या की मॉम बना देता है, जिसे देखकर आन्या कहती है कि वो इस तरह की मॉम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और फिर फ्रैंकी भी लॉयड से कहता है कि तुम तो एक स्पाई हो ना, क्या तुम मुझे और बेहतर नहीं बना सकते? तो लॉयड कहता है कि वो उसे अच्छा दिखाने के लिए बस इतना ही कर सकता है। तब फ्रैंकी गुस्से से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की। दूसरी तरफ लॉयड बैठा हुआ ये सोच रहा था कि वाइस का एक मेंबर होने के नाते उसे एक और सीक्रेट मिशन सौंप दिया गया है। फिर वो सोचता है कि ईडन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो पास कर लिया, पर किसे पता था कि स्कूल के इंटरव्यू को बोथ पेरेंट्स को अटेंड करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैपिटल सिटी बर्लिन का सिटी हॉल दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़कियां आपस में कुछ थीव्स के बारे में बातें कर रही थी। और उनमें से एक लड़की कहती है कि उन्होंने गर्ल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सारे ड्रॉर्स की तलाशी ली और वो सच में बहुत अजीब थे। तभी दूसरी लड़की कहती है कि उसे सेक्शन चीफ बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि वो हमेशा उसकी तरफ देखते रहते हैं। तभी तीसरी ग्लासेस वाली लड़की उससे कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि तुमने हमेशा शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी होती हैं। जिसके बाद पीले बालों वाली लड़की, जिसका नाम कैमिला होता है, यॉर से कहती है कि तुम काफ़ी यूनिक हो और वो कहती है कि तुम दिखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी तैयार हो जाओगी तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। फिर वो यॉर से कहती है कि क्या तुम 27 साल की हो, तो तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल बहुत सारे स्पाइज आसपास घूम रहे हैं। और वो कहती है कि कुछ दिन पहले एक 20 साल की लड़की को पुलिस पकड़ कर ले गई क्योंकि उसके नेबर्स को उस पर शक था। जिसके बाद यॉर उनसे कहती है कि सावधान करने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद कैमिला कहती है कि उसने वीकेंड पर एक पार्टी रखी है जिसमें वो यॉर को उसके पार्टनर के साथ आने के लिए कहती है। इसके बाद हमें यॉर के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां उसके भाई यूरी का फोन आता है और वो यॉर से कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी। तो यॉर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद यूरी कहता है कि क्या ये सही वक्त है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्या तुम्हें कोई पसंद है? और वो यॉर से कहता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है, जिसका मतलब वो पहले से भी ज्यादा बिजी होने वाला है। और वो कहता है कि वो ये सब उसके लिए ही कर रहा है ताकि वो खुश रहे। फिर यूरी यॉर से कहता है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है, पर यॉर कहती है कि वो इस वीकेंड पार्टी में जा रही है अपने पार्टनर के साथ। यूरी कहता है फिर तो वो बाद में डोमिनिक से उस लड़के के बारे में पूछ लेगा और वो कहता है कि वो तब तक अपना प्रमोशन भी नहीं लेगा जब तक उसे ये बात नहीं पता चलती कि वो एक अच्छा लड़का है। तब यॉर सोचती है कि उसे पार्टी में जाने से पहले एक लड़के को ढूंढना होगा, नहीं तो यूरी का उस पर से यकीन उठ जाएगा और उससे पहले वो अपना प्रमोशन भी नहीं लेगा। जिसके बाद एक और फ़ोन कॉल आती है जो कि एक शॉपकीपर की थी। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्लाइंट है ऑन प्रिंसेस, जो कि द रॉयल होटल के रूम नंबर 1307 में है। जिसके बाद यॉर वहां पहुंचती है, पर कुछ गार्ड्स उसे जाते हुए रोक लेते हैं तो वो उन्हें मार देती है। और फिर अंदर जाकर वो एक आदमी से उसका नाम पूछती है कि तुम ही वाइस मिनिस्टर ब्रैनन हो ना। जिसके बाद वो उन्हें भी मार देती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि यॉर का कोड नेम थॉर्न प्रिंसेस है और वो एक असैसिन है जो कि अपने बॉस के ऑर्डर के हिसाब से सबको मारती है। जिसके बाद जब वो अपनी ड्रेस देखती है तो उसकी ड्रेस खराब हो चुकी थी और वो सोचती है कि उसके पास पार्टी में जाने के लिए यही एक अच्छी ड्रेस बची थी और वो सोचती है कि अब वो पार्टी में नहीं जा पाएगी। जिसके बाद फ्रैंकी सिटी हॉल की सारी अनमैरिड लड़कियों की फाइल्स लेकर आता है। फ्रैंकी कहता है कि तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जिसे परवाह ना हो कि तुम एक डिवोर्स्ड हो और एक बच्ची के डैड हो और जो 48 घंटे के अंदर तुमसे शादी कर ले। फ्रैंकी कहता है कि अगर ऐसी कोई लड़की हो तो वो उससे ज़रूर मिलना चाहेगा। जिसके बाद अब आन्या टीवी पर अपना फेवरेट शो स्पाई वॉर्स देख रही थी। तब फ्रैंकी लॉयड से कहता है कि क्यों ना तुम अपनी किसी फीमेल स्पाई एजेंट को ही अपनी वाइफ बना लो। तो लॉयड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनमें से काफ़ी पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। और वो कहता है कि कम एजेंट्स होने की वजह से उसे एक और मिशन मिल गया है जो कि है कुछ स्मगलर्स को पकड़ना। और उसी वक्त लॉयड लड़कियों की प्रोफाइल्स चेक कर रहा था और वो कहता है कि वो हर तरह की रिस्की चीज़ को अवॉइड करना चाहता है। तभी फ्रैंकी लॉयड से कहता है कि सबसे ज़्यादा रिस्की तो आन्या है क्योंकि वो कहीं से भी एक रिच प्रिंसेस नहीं लगती। जिसके बाद लॉयड उसे न्यू ड्रेस दिलाने के लिए क्लोथ शॉप पर ले आता है। जिसके बाद उसका मेजरमेंट लेने के लिए एक लड़की उसे ले जाती है। अब लॉयड बाहर खड़ा था और वो जो लड़की आन्या का मेजरमेंट ले रही थी, लॉयड उसके बारे में बताता है कि ये लड़की भी उसके लिए सही नहीं है क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। तभी उसके पीछे वहाँ यॉर आती है। यॉर वहाँ अपनी ड्रेस ठीक करवाने आई थी। उसे देखकर लॉयड याद करता है कि इस लड़की का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और उसका एक भाई है जो कि उससे काफ़ी छोटा है। जिसके बाद यॉर लॉयड से कहती है कि जब से मैं आई हूँ तुम मुझे ही देख रहे हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ?
लॉयड कहता है कि वो बहुत सुंदर है। यॉर कहती है कि इसका मतलब वो उसे पसंद आ गई है। तभी इससे पहले लॉयड कुछ बोलता वहाँ आन्या आकर उसे पापा बुलाती है। तभी लॉयड की एक बेटी है, ये देखकर यॉर थोड़ी सी उदास हो जाती है और सोचती है कि उसने किसी और के हस्बैंड को परेशान कर दिया। और वो सोचती है कि उसने सुना है कि वाइफ्स ऐसी लड़कियों को मार देती हैं। वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ भी तो वो पहले ही उसे मार देगी, पर फिर वो कहती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो सभी को पता चल जाएगा कि वो एक असैसिन है। जो आन्या सुन लेती है और एक असैसिन और एक स्पाई को एक साथ देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और लॉयड अपने मन में सोच रहा था कि वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ यॉर सोच रही थी कि वो पार्टी में जाने के लिए उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। जिसके बाद आन्या जोर से चिल्लाने लगती है कि वो एकदम अकेली है क्योंकि उसके पास मॉम नहीं है। जिस पर यॉर लॉयड से पूछती है कि क्या तुम अपनी वाइफ के साथ नहीं हो। तो लॉयड कहता है कि उसने 2 साल पहले अपनी वाइफ को खो दिया और अब वो अपनी बेटी को अकेला ही पाल रहा है। जो सुन के यॉर सोचती है कि फिर तो वो उसे पार्टी में जाने के लिए पूछ सकती है। जिसके बाद यॉर लॉयड से कहती है कि वो चाहती है कि लॉयड एक पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड बने, और क्योंकि उसने अपने भाई को भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया हुआ है। जो सुनकर लॉयड मान जाता है। फिर वो कहता है कि बदले में उसे भी उसके लिए कुछ करना होगा। वो चाहता है कि यॉर स्कूल के इंटरव्यू में आन्या की मदर का रोल प्ले करे, क्योंकि आन्या को एक अच्छे स्कूल में डालना ही उसकी एक इच्छा है। और वो कहता है कि उसकी मॉम की भी यही इच्छा थी। ये सुनकर आन्या कहती है कि पापा कितने बड़े झूठे हैं। लॉयड की बातें सुनकर यॉर कहती है कि वो कितना अच्छा आदमी है। वहीं लॉयड सोच रहा था कि वो उसे एट द एंड शादी के लिए मना लेगा। फिर यॉर मान जाती है और लॉयड यॉर से कहता है कि उसे बाद में बता देना कि सैटरडे को पार्टी कहाँ होनी है। जिसके बाद जब वो शॉपिंग कर लेते हैं तो शॉपकीपर लॉयड को रिटर्न में एक कॉइन देता है, जो कि एक स्पेशल कॉइन था जिसमें लॉयड के मिशन की अगली जानकारी थी। और उसे पता चलता है कि उसे उन स्मगलर्स को पकड़ना है, और वो भी सैटरडे के दिन जिस दिन पार्टी थी। अगले ही सीन में लॉयड फ्रैंकी के साथ वहां पहुंच जाता है। वो फ्रैंकी से कहता है कि उसे ये सब जल्दी करना होगा ताकि वो पार्टी में जा सके। फ्रैंकी डरकर बोलता है कि वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेंट है, उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत खराब है। फिर लॉयड कहता है कि यहाँ टोटल 78 आर्ट पीसेस हैं जो कि बहुत ही महंगे हैं, और अगर उनमें से कुछ गायब भी हो जाए तो कोई भी नोटिस नहीं करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यॉर दिखाई जाती है, जो कि लॉयड का वेट कर रही थी और सोच रही थी कि उम्मीद है कि वो किसी खतरे में ना हो। तभी वहीं दूसरी तरफ ब्लास्ट होता है जो कि लॉयड ने किया था, और वहां टोटल 38 गैंग मेंबर्स थे जिन्हें लॉयड एक एक करके जल्दी से मार देता है। जिसके बाद वो दोनों एक वैन में बैठकर वहां से निकलते हैं। फिर फ्रैंकी उन 78 आर्ट पीसेस का बॉक्स खोलता है और कहता है कि देखते हैं अब इनमें से कौन सा आर्ट पीस गायब होने वाला है। जिसके बाद लॉयड एक डायमंड रिंग उठा लेता है जिसे वो यॉर को देने वाला था। तो फ्रैंकी कहता है कि ये एक्सपेंसिव डायमंड रिंग मैं लूंगा। तभी अचानक से उनके सामने एक कार आती है और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ यॉर लॉयड का वेट कर रही थी और वो कहती है कि शायद लॉयड नहीं आने वाला, पर उसे अपने वर्क रिलेशनशिप्स अपने भाई के लिए सही रखने होंगे, और जिसका मतलब उसे ये पार्टी अकेले ही अटेंड करनी होगी। फिर उसके बाद यॉर पार्टी में पहुंचती है और वो लेट आने के लिए सॉरी बोलती है। तो कैमिला कहती है कि उसे तो लगा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली है। तो यॉर कहती है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया था, जिस पर वो सब कहती हैं कि यॉर बहाने बना रही है और वो झूठ बोल रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद एक लड़का यॉर के पास आता है जिसका नाम डोमिनिक था, और वो कहता है कि बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आ पाया। वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था और वो यॉर से कहता है कि यूरी हमेशा तुम्हारी चिंता करता रहता है। जिसके बाद यॉर उससे कहती है कि क्या तुम यूरी से कह सकते हो कि मैं पार्टी में एक अच्छे से जेंटलमैन के साथ आई थी। तभी वहाँ कैमिला आती है और वो कहती है कि वो उसके भाई को बताकर ही रहेगी कि वो पार्टी में अकेली आई थी। जिसके बाद यॉर वहाँ काफी टाइम अकेली बैठी रहती है, और फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है तभी वहाँ लॉयड आ जाता है और उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था। वो सबसे लेट आने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि वो यॉर का हस्बैंड है, लॉयड फोर्जर। तभी यॉर धीरे से लॉयड से कहती है कि उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, ना कि एक हस्बैंड। तो लॉयड कहता है कि उसने गलती से अपने मिशन को उसके मिशन के साथ मिक्स कर दिया। जिसके बाद डोमिनिक लॉयड से पूछता है कि आपको ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो लॉयड कहता है कि उसका एक पेशेंट वायलेंट हो गया था, इसीलिए वो ब्लीड कर रहा है, और साइकेट्रिस्ट के साथ ये हर वक्त होता रहता है। जिसके बाद कैमिला यॉर से जेलस फील कर रही थी कि उसका हस्बैंड इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। फिर वो लॉयड से कहती है कि यॉर पहले मसाजिस करने होटल्स के रूम में जाया करती थी। तो यॉर सोचती है कि मसाजिस तो सिर्फ एक बहाना था, असल में वो वहाँ मर्डर्स करने जाया करती थी। लॉयड कहता है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यॉर के पेरेंट्स की डेथ काफी यंग एज में हो गई थी, इसीलिए उसने जो भी किया अपने छोटे भाई के लिए किया, जो कि एक बहुत ही प्राउड करने की बात है। जिसके बाद वो बीच में ही अपने मिशंस को याद करने लगता है कि कैसे वो अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद करता है। फिर लॉयड यॉर से घर चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो वैन में बैठकर वहां से निकलते हैं, और तभी वहां कुछ बचे हुए स्मगलर्स लॉयड के पीछे आ जाते हैं। लॉयड सोचता है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो कहाँ है। शायद उन्होंने किसी आर्ट पीस में ट्रैकिंग डिवाइस लगा कर रखा होगा। फिर लॉयड यॉर से बहाना बनाता है कि वो लोग उसके पेशेंट्स हैं जो कि अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं। तो यॉर भी उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद वो एक जगह पर आकर छुप जाते हैं और वो लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी एक आदमी पर अचानक से लॉयड अटैक करता है और एक वॉल से एक पाइप उखाड़कर वहां से भागता है।
और फिर भागते भागते यॉर लॉयड से पूछती है कि तुम्हारे लिए अपने पेशेंट्स को मारना सही होगा। तो लॉयड कहता है कि ये मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस में कॉन्क्लूसिव रिकवरी मेथड है। तो यॉर इस बात पर भी यकीन कर लेती है। तो लॉयड सोचता है कि ये सच में काफी स्मार्ट है या बेवकूफ। जिसके बाद लॉयड उस पाइप से एक आदमी को मारता है और उसी वक्त दूसरा आदमी उस पर पीछे से अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी यॉर उसे किक करती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर लॉयड शॉक हो जाता है और तभी यॉर बहाना बनाती है कि उसे यूरी ने सेल्फ डिफेंस सिखाया है। तो लॉयड उसे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद भागते भागते यॉर कहती है कि क्यों ना हम शादी कर लें, जिससे हमारा एग्रीमेंट और एक्सटेंड हो जाएगा। और क्योंकि सिंगल होने की वजह से सब लोग उस पर शक भी करते हैं, और अगर तुम्हें सही लगे तो हम लोग इंटरव्यू के बाद भी साथ रह सकते हैं। जिस पर लॉयड मान जाता है और जैसे ही वो उस डायमंड रिंग को निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब फटी हुई है और वो सोचता है कि उसने उस डायमंड रिंग को कहाँ गिरा दिया होगा। जिसके बाद वहाँ कुछ गैंग मेंबर्स आकर उन पर फायरिंग करते हैं और वो बिना देखे फायरिंग करते जा रहे थे। और फिर लॉयड पास ही में पड़ा हुआ एक हैंड ग्रेनेड उठाकर उन पर फेंकता है और जो उसकी की होती है वो उसे एज अ रिंग यॉर को पहना देता है। उसी वक्त वहाँ ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे लाइक और कमेंट करके बताओ। और अगर इससे पहले आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि इससे अगले एपिसोड में क्या होने वाला है तो अभी सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। सी यू सून।